नाउ एरीज मेष, ये रीडिंग है आपके लिए। ये रीडिंग है 1 मई 2022 से लेके 15 मई 2022 तक। इसके दौरान हम लोग क्या करेंगे, 3 कार्ड लेंगे और आपका थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर एनर्जी पे देख लेंगे। मोस्टली हम लोगों का जो फोकस रहेगा ना, वो आपका लव लाइफ एंड करियर के ऊपर रहेगा। ठीक है, चलिए एरीज। अच्छा, आपका अगर जन्म का राशि, लग्न या सन साइन कहीं भी एरीज है तो ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट हो सकता है। ठीक है, चलिए ओके, लेट्स गो फॉर एरीज। एरीज का पास्ट कार्ड, पास्ट एनर्जी कार्ड, अनफिनिश्ड सिम्फनी। ओके, प्रेजेंट कार्ड, टू द सी। ओके, एंड द फ्यूचर इज मिल्क एंड हनी। आहा, गुड गुड, अच्छा एनर्जी है बट दुखी है। मतलब पास्ट में कुछ ऐसा रिलेशनशिप शुरू हुआ था या ऐसा कोई प्रोजेक्ट वर्क, ऐसा कोई काम आप शुरू किए थे जो आप ख़त्म नहीं कर पाए और उसको पकड़ के आपके मन में बहुत दुख है। अनफिनिश्ड सिम्फनी। और प्रेजेंट में क्या है ना, टू द सी, लाइक बहुत डीप थिंकिंग में है, अपने आप के अंदर समाये हुए। यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द आंसर्स, यू नो। और ऊपर से क्या है, फ्यूचर में मिल्क एंड हनी, अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है। देखिए इस कार्ड को अगर गौर से देखेंगे, पहली बात तो है कार्ड नंबर 7, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग। और ऊपर से देखिए ये कार्ड का इस तरफ एरो है। किस तरफ एरो है? ये हनी, मिल्क एंड हनी की तरफ एरो है। लाइक यू आर मूविंग। यहाँ पे देखिए ये जो सन रेनबो है ना, उधर से ही इधर आ रहा है। मतलब यू आर मूविंग टू अ कंफर्टेबल जोन, बहुत अच्छी जोन की तरफ आप जा रहे हो। बट अभी अगर पूछे कि प्रेजेंट में, नो, आप बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं हो बट जा रहे हो। स्पिरिचुअल ब्लेसिंग कार्ड जो था वो है स्टिलनेस। यूकी ओना, ये है स्टिलनेस। जैसे आप शांत हो। यहाँ पे भी देखो इस कार्ड को, ओ माय गॉड, ये देखो कार्ड नंबर 7, ये है कार्ड नंबर 52। 5 + 2 = 7। और यहाँ पे भी देखो आप शांत होके बैठे हो, मतलब गोइंग विद द फ्लो, कोशिश कर रहे हो जिस तरफ जाए अच्छे से जाए। यहाँ पे भी बोल रहा है स्टिलनेस, आप शांत हो, आप एकदम बिल्कुल शांत हो। ओके, इसको तो हम लास्टली बाद में क्लैरिफाई करेंगे। अभी क्या करेंगे ना, लेनोर्मैंड डेक से 3 कार्ड लेंगे और इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। जो लोग पहली दफ़ा मेरी चैनल पर विज़िट कर रहे हो ना, एकदम पहली बार सुन रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। क्योंकि क्या होता है ना, इससे मैं कभी भी कोई भी वीडियो बनाऊँ वो आपसे छूट नहीं जाएगा। ठीक है, अच्छा। और जो लोग पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हो, मेरी फैमिली बन चुके हो, थैंक यू सो मच। ओके, फर्स्ट कार्ड द जेंटलमैन। सेकंड कार्ड the sheep, oh my god, okay, and the third card is the dog. बात यही है कि आप कोई बहुत ही रोमांटिक रिलेशनशिप को छोड़ के कोई समझौते वाली, फ्रेंडशिप वाली, कोई कंप्रोमाइजिंग रिलेशनशिप में जीने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और ये कोशिश क्यों कर रहा है? ताकि आपको कुछ अच्छा, मतलब अच्छा टाइम के लिए आप वेट कर रहे हो, यही है। ओके, एक सेकेंड, अभी क्लैरिफाइंग कार्ड्स ले लेंगे और इस रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए देख लेंगे। ओके, या योर टाइम इज़ मूविंग। मतलब जो दिख रहा है वो वक्त आपके साथ वक्त आपको कुछ सिखा रहा है। ठीक है ना, चलिए ओके, क्लैरिफाइंग कार्ड्स फॉर एरीज मेष। एक सेकेंड, कार्ड्स आर फ्लाइंग। देखो पहले ये 3 कार्ड आया, इसको हम लेना है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज़ द एरीज एनर्जी। मतलब इसको कहा जाता है कि इसका जो पोजीशन है, इसका जो एनर्जी है, ये एरीज के साथ बहुत होता है। एंड दिस इज़ पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड दिस इज़ नाइट ऑफ सोर्ड। लाइक ये बहुत स्लो मूविंग एनर्जी होता है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, लाइक बहुत ही स्लो मूविंग। ओके, अनदर 3 कार्ड्स, द मैजिशियन, 6 ऑफ कप्स एंड फाइनली द पेज ऑफ कप्स। तो मेरे ख्याल से ऐसा हो रहा है ना कि आप शुरू करते हैं, दैट विल बी बेटर। ओके,
अनफिनिश्ड सिम्फनी यहाँ पे देखिए 10 है। 10 मतलब कोई तो सिचुएशन आपने ख़त्म किया जहाँ पे ख़त्म नहीं होना था, लाइक ये अभी भी चलने वाला स्टोरी था, बट आपको ख़त्म करना पड़ा परिस्थिति के कारण। लाइक आपका घर का माहौल ऐसा बन गया था, या तो फिर आपका जो भी प्रोजेक्ट में आप थे या अगर काम है तो इस काम को छोड़ना पड़ा। चारों तरफ ना लोग एकदम आपके एनिमी बनते जा रहे थे बहुत ज़्यादा। अगर आपका ये कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप है तो घर में एकदम अपना पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा झमेला होने लगा था, या तो फिर ये अगर मैरिज था तो डिवोर्स के नौबत पे आ रहा है, तो भी ना यहाँ पे कोई तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है जिसके कारण ये सब हो रहा था। और मुझे ये भी लग रहा है कि यहाँ पे कुछ मैजिक भी है, जैसे काला जादू या किसी ने किसी को वश करके रखा, ऐसा भी दिख रहा है। ये जो कार्ड नंबर है नंबर 10 है, दैट मीन्स नंबर 1। मुझे ऐसा लग रहा है ये जो अनफिनिश्ड हुआ था ना, ये फिर से शुरू होगा। ये ख़त्म नहीं हुआ, ये बस सामूहिक स्तर पर, मतलब फॉर सम टाइम बीइंग ये रुका हुआ है, बट इसको आपको ख़त्म करना ही है बिकॉज अनफिनिश्ड है ना। तो वो कहता है ना कि अनफिनिश्ड बिजनेस को ना जब तक आप ख़त्म नहीं करते हो, अनफिनिश्ड कार्मिक जो कर्मा है, कर्मा को भी बैलेंस करना पड़ता है। जब तक आप अनफिनिश्ड काम को फिनिश नहीं करते तब तक ना आपको छुट्टी नहीं मिलता। और मुझे यहाँ पे लग रहा है देखो 28, 8 + 2 = अगेन 10। कोई रिलेशनशिप, इस इंसान के हाथ में देखो एक रेड रोज़ है। रेड रोज़ मतलब लव का प्रतीक, कोई तो प्यार का एक दी एंड का यहाँ पे अनाउंसमेंट लग रहा है। बट यकीन मानो एरीज, ये रिश्ता आपका ख़त्म नहीं हुआ है। ये रिश्ते से आपने मुंह फेर लिया है, बट वो भी ना सिचुएशन के दबाव में आके आपने मुंह फेर लिया है, बट आपके दिल में वही नंबर 1 बन के ही रह गए हैं। वो जो पर्सन के साथ आपका दिल का कनेक्शन बना था वो आपकी ज़िंदगी का नंबर 1 ही बन के रह गए, और उसकी ज़िंदगी में भी आप नंबर 1 बन के रह गए। सो ये कनेक्शन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे किसी का राज चल रहा है। देखो एरीज, लियो, सजिटेरियस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जिसको छोड़ा है परिस्थिति के प्रेशर में आके, उनके दिल पे अभी भी आप ही राजा हो या तो आप ही रानी हो। सो डोंट वरी, इसको लेके आप शंका मत करो, इसको लेके आप एकदम से परेशान मत हो जाना कि हे भगवान मेरे को तो परिस्थिति के प्रेशर में आके छोड़ना पड़ा, बट उसने भी क्या मेरे से पूरा डिस्कनेक्ट हो गया। नो, देर वॉज अ डिस्कनेक्ट। एक तो होता है ना पहले जब मतलब एक दर्द होता है तो उनके दिल में भी दर्द हुआ था, उन्होंने भी आपको गलत समझे थे, बट आफ्टर ऑल उनको समझ में आ गया नहीं, यहाँ पे तो कुछ बड़ा सारा किया गया है। एंड द मैजिशियन इज़ देयर। सो क्या होता है ना, व्हेन यू क्राई फॉर समवन, तो वो जो इमोशनल क्राई होता है ना, फिर वो दर्द ऊपर वाले के चरणों तक पहुंच जाते हैं। सो योर प्रेयर, योर क्राइंग, एवरीथिंग इज़ रीचिंग टू गॉड, पहुंच रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत जल्दी यहाँ से मुक्ति भी मिलेगा। मतलब आपको वो रुका हुआ जो रिश्ता है, रुका हुआ जो काम है, रुका हुआ जो प्रोजेक्ट है, वो फिर से आपके हाथ में आएगा। फिर से आप वहाँ पे राजा या रानी की तरह रूल करोगे, फिर से आपका ज़िंदगी सपना पूरा होने वाला है। बट यहाँ पे ये एक दी एंड हो के रखा है, ये पास्ट एनर्जी है। आपने किसी से मुंह फेर लिया है, ये पास्ट एनर्जी है। यहाँ पे कुछ तो जादू टोना है, ये भी पास्ट एनर्जी है। एंड क्या हुआ ना, कभी कभी जब कोई भी ब्लैक मैजिक का 6 मंथ का एक टेन्योर रहता है, 6 महीना हो जाने से ना धीरे धीरे मैजिक का जो प्रभाव है वो कम होते जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मे बी आपके ऊपर किसी ने ऐसा कुछ किया था, कोई भी किसी का कान भरना जो भी हुआ था यहाँ पे, ये धीरे धीरे फेड होने लग रहा है। आपको क्लैरिटी मिल रहा है, इस पर्सन को भी क्लैरिटी मिलना शुरू हो रहा है। तो आप दोनों के बीच में ना फिर से एक संगठन होने का या मीट रिकॉन्सिलिएशन होने का चांसेस दिख रहा है। अभी प्रेजेंट में जाते हैं। प्रेजेंट में क्या है, अब कंप्लीटली साइलेंट हो। कार्ड नंबर 7, कंप्लीटली साइलेंट। आपको पता है कि यहाँ पे बात भी करेंगे ना तो कोई समझने वाले नहीं है, आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, आप चुप हो। देखो यहाँ पे भी समुंदर, यहाँ पे भी समुंदर, यहाँ पे नाव, यहाँ पे जहाज, राइट। द डिफरेंस इज दैट कि आप नाव में ही सफ़र कर रहे थे इतना दिन। आपको जो भी जिन्होंने भी गिल्टी फीलिंग दिलाए थे, एक्चुअली आप बहुत गिल्टी फीलिंग में रह रहे थे,
बहुत ज़्यादा खुद को इंसल्टिंग जोन में आप बहुत दिनों से थे, बट आप शांत थे क्योंकि आपको बोला गया था कि दिस इज़ योर बैड हैबिट या तो फिर आपका रॉन्ग डिसीजन, ऐसा करके आपको दबा के रखा गया था। बट समय के साथ साथ मे बी फॉर लास्ट 3 years या 3 month या ऐसा कुछ हो सकता है, तो ऐसा कुछ तो हुआ है कि वो धीरे धीरे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ रहा है, बट उतना लंबा कॉन्फिडेंस अभी तक आया नहीं है। बट यू आर मूविंग फॉरवर्ड, आप धीरे धीरे प्लानिंग कर रहे हो कि नहीं मुझे उसके तरफ जाना है, मुझे उनके पास जाना है, मुझे वो प्रोजेक्ट फिर से शुरू करना है। कहाँ से कन्विंस करूँ, किस किस इंसान के पास जाने से मेरा ये काम बनेगा, आई हैव टू मेक इट, मैंने ये शुरू किया था, ये मेरा आइडिया था, सो आई हैव टू फिनिश इट ऑफ। ऐसे करके ना धीरे 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 मतलब चुन चुन के कदम लेना जिसको कहते हैं, फूक फूक के चलना, वैसे करके आप धीरे धीरे मूव कर रहे हो एंड फाइनली आप एक दिन मीट करते हो। मेरे ख्याल से प्रेजेंट कुछ 6-7 दिन के अंदर आप मिलने वाले हो। देखिए ये मई का रीडिंग है, मई 1 से 15 का, तो मेरे ख्याल से आप ना ये जो मेंटालिटी है, ये आप डर को हटा के फिर से एक कदम आगे लेके उनसे मिलना, या तो प्रोजेक्ट के बारे में बात करना, या तो वो प्रोजेक्ट अपने ऊपर समझ लेना, ये सब कुछ के लिए मे बी यू विल टेक अनदर 5 to 6 days। हो सकता है कि अप्रैल की एंड से ही ये आप जल्दबाजी शुरू कर दो, आपके ऊपर काम करना शुरू कर दो, इस परिस्थिति के ऊपर काम करना शुरू करो। एंड मई का 1st वीक के अंदर 6 तारीख के अंदर मेरे ख्याल से आप कोई बड़ा डिसीजन लोगे जिससे कि आप उनसे मिल सकोगे। ये जो होता है ना, बड़ा सा तूफान उठने से पहले एक ना पृथ्वी पूरा शांत रहता है, वही दिख रहा है कि आप बहुत शांत हो। क्यों? क्योंकि एक बड़ा सा तूफान उठने वाला है, और अगर बहुत बड़ा तूफान उठने वाला है तो उसके आगे का अगर ये शांति है तो प्लीज़ संभाल के रहो, क्योंकि आपके अंदर जो वो बड़ा सा एक तूफान पैदा हो रहा है ना, इट कैन डिस्ट्रॉय सो मेनी थिंग्स। अगर ये थर्ड पार्टी रिलेशनशिप है तो आप अपना घर को जला दोगे, आप अपने घर छोड़ के निकल जाओगे। अगर ये डिवोर्स का केस हो रहा था तो हाँ, डिवोर्स को रोक लोगे, फिर अपने पार्टनर को वापस लाओगे, या तो आप जाके जुड़ जाओगे, ये एक अच्छा बात है। अगर कोई प्रोजेक्ट हाथ से गया था जो कि आप मतलब अपने कब्जे में लोगे, अपनी जेब में लोगे, दैट इज़ ऑल्सो गुड। बट ये अगर कोई थर्ड पार्टी है देन इट विल रूइन योर फैमिली। फ्यूचर में देखते हैं, फ्यूचर में देखा रहा है मिल्क एंड हनी, आप बहुत खुश रहोगे, बहुत खुशी के तरफ जा रहे हो, अच्छे वक्त के तरफ जा रहे हो। कार्ड नंबर 51, 5 + 1 = 6। यहाँ पे भी 6 का कहाँ था, ये वाला भी 6 का कार्ड था, ये लास्ट कार्ड था प्रेजेंट का। तो 6 मतलब क्या है कि आउट ऑफ योर फियर जोन, डर से बाहर। तो डर से बाहर आओगे तभी ना अच्छा वक्त के तरफ जाओगे, रेनबो की तरफ जाओगे। यहाँ पे भी वही 6 है, आप धीरे धीरे बेबी स्टेप्स ले रहे हो, बट आप साहसिकता के साथ, यानी विद ब्रेवरी, विद करेज आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, और आप एक वफादार इंसान बनने की कोशिश कर रहे हो। कोई जगह को आप छोड़ भी रहे हो, आपका वफादारी जोन को शायद छोड़ रहे हो, क्योंकि 8 + 1 = 9। मैंने बोला ना, अगर आप थर्ड पार्टी की तरफ जा रहे हो देन यू आर फिनिशिंग योर मैरिड लाइफ। तो अगर ऐसा है तो वहाँ पे आप बोलोगे, समझाओगे कि देख मेरे से नहीं हो रहा है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम तुम्हारे साथ खुश नहीं है, तो मुझे खुशी ढूंढने के लिए उसके पास जाना पड़ेगा। ऐसा कुछ कन्वर्सेशन हो सकता है। हो सकता है कि आप अपने मैरिड पार्टनर को बोलो कि यू विल बी माई फ्रेंड फॉर एवर, कोई भी ज़रूरत होगा तो वी कैन सॉर्ट इट आउट, हम लोग बैठ के बात करके सॉल्व कर लेंगे। तो ये सब आप बोल सकते हो, ऐसा लग रहा है। एंड देन यू आर मूविंग फॉरवर्ड, आप एकदम स्पीड में जा रहे हो। देखो नाइट ऑफ सोर्ड, देखो कैसा स्पीड है, ये आप धीरे धीरे मूव कर रहे थे, एक एक स्टेप ले रहे थे प्रेजेंट में, बट फ्यूचर में ना और आपसे रहा नहीं गया, आप एकदम फास्ट मूव कर रहे हो, बहुत ही जल्दी मूव करके क्या कर रहे हो, आप वो लव ऑफर उनको दे रहे हो कि आई एम सॉरी, मुझे कुछ कारण के लिए, परिस्थिति सिचुएशन की प्रेशर में आके मुझे तुमको कुछ वक्त के लिए छोड़ना पड़ा था, बट नाउ आई एम अगेन बैक, आई विल बी विथ यू, आई एम विथ यू, आई विल बी फॉरएवर विथ यू। तो ये एक प्रॉमिस, एक प्यार का पैगाम लेके अब बहुत जल्दी भाग के उनके तरफ जा रहे हो। सो ये मुझे ऐसा लग रहा है एरीज, इट्स अ रिकॉन्सिलिएशन। मुझे ऐसा लग रहा है कोई जिसको आप छोड़े थे प्रेशर में आके, किसी के प्रेशर या कोई सिचुएशन के प्रेशर में आके, वो परिस्थिति से आप निकल के एंड यू आर ऑफरिंग लव टू योर
एक्स हो सकता है, योर डिवोर्स वाइफ हो सकता है, योर थर्ड पार्टी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इट्स अ गुड न्यूज़, अच्छी बात है। मतलब कहीं ना कहीं तो आपको सेटिस्फेक्शन की तरफ आप मूव कर रहे हो। तो यहाँ पे स्पिरिट क्या बोल रहा है? स्टिलनेस। मैंने वही बोला ना, तूफान से पहले का शांति। बहुत बड़ा तूफान उठने से पहले ना परिस्थिति पूरा नेचर शांत हो जाता है। सो वही शांति यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी कार्ड नंबर 52, दैट मीन्स 7। तो एक स्पिरिचुअल ब्लेसिंग आपके साथ है। आपका दिमाग सही तरीके से मूव कर रहा है, सही तरीके की तरफ मूव कर रहा है, सही सोच में जा रहा है। इवन यू आर ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग। एक चीज़ अगर आप लोग देखोगे कि इस लेडी के फोरहेड पे कुछ लिखा हुआ है। दो द लैंग्वेज इज़ डिफरेंट बट स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप कुछ स्पिरिचुअल इन्वॉल्वमेंट में जा सकते हो, मेडिटेशन वगैरह कर सकते हो। ये जो स्टिलनेस, ये जो बैठी हुई है, ये जो फोटो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे बैठने का तरीका देखो, जैसे कि अपनी मेडिटेशन में कंप्लीटली ड्रोन हो गया, वो पूरा डूब गया अपने मेडिटेशन में। तो ऐसा ही मुझे लग रहा है कि यू आर प्लानिंग। और प्लानिंग आप बाहर नहीं कर रहे हो, अंदर कर रहे हो, क्योंकि अंदर ही सब कुछ होता है। लाइक इनसाइड वर्क आपका चल रहा है। इट्स वंडरफुल एरीज। मैं बहुत खुश हो गया आपका रीडिंग करके, क्योंकि आप बहुत अच्छे जा रहे हो, अच्छी दिशा में जा रहे हो, अच्छी तरीके से जा रहे हो। सो गॉड ब्लेस यू, बहुत खुश रहे। फिर से दोबारा दूसरा रीडिंग लेके बहुत जल्दी आ जाएंगे। तब तक के लिए आप बहुत खुश रहे। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।